राधे राधे। आइए नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स देखते हैं सॉर्ड्स के और कोशिश करते हैं कि श्रृंखला जो है ख़त्म करें। आगे जो है नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। एनर्जी आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ पर भी बिल्कुल डार्क नाइट। डार्क नाइट मतलब अंधेरी रात, वो रात जो बहुत पेन लेके आई है। आप देख रहे हो पीठ पे 10 छुरे, 10 सॉर्ड्स जो है वो हैं, तो बैक स्टैबिंग है, किसी ने पीछे से मारा है, एक ऐसी एडवाइस जिससे बहुत परेशानी हुई हो, इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। येलो कलर बीच में आया है। येलो कलर जो है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अभी भी होप बाकी है। हालांकि अगर आप जिस तरीके से ये कार्ड दर्शाया गया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति उल्टे लेटे हैं और पीठ पे 10 सॉर्ड्स हैं। तो कहने का मतलब ये घाव बहुत गहरे हैं, पीठ पे वार हुआ है और आप देखोगे तो हल्का सा लिक्विड ब्लड सा या आपको नज़र आ रहा होगा फ्लोर पे, जो बता रहा है कि पेन बहुत इंटेंस है। तो ये कार्ड जो है ये भी 3 ऑफ सॉर्ड्स की तरह बहुत पेन को बताता है। यहाँ पर 10 सॉर्ड्स जो लगे हैं तो उसका जो इंटेंसिटी ऑफ पेन इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा दर्द की बात हो रही है। डार्क नाइट है तो कष्ट का बहुत गहराई से उस कष्ट को महसूस किया गया है। यहाँ पर हम इसे ऐसे भी देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं इनको किसी अपने ने ही पीछे से छुरा भूका है, बैक स्टैबिंग किया है। एक ऐसी राय मिल जाना जिसकी वजह से सब चीज़ें ख़त्म हो जाना या फ़ायदा उठाना, कोई चीज़ जो अपनी सी लग रही थी उसी का नुकसान पहुंचाना, ये सब चीज़ें इस कार्ड के साथ जुड़ गई हैं। तो करियर और फिनेंस अगर हम समझ पा रहे हैं तो करियर और फिनेंस में प्रॉब्लम है। करियर में ख़त्म हो गया करियर, नई दिशा मिलेगी, नई शुरुआत होनी चाहिए। करियर और फिनेंस में हम ये भी देख रहे हैं कि अब ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं और जो है सिचुएशन डिफ़िकल्ट होती जा रही है। दिन ब दिन मेहनत की और आवश्यकता पड़ेगी, चीज़ें बदलेंगी क्योंकि येलो कलर का स्काई हल्का सा दिखाया गया। तो होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी आनी है मगर समय लगेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये बात तय है। करियर फिनेंस ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा मगर एक ब्रेक के बाद। अभी तो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, अभी तो पेन है, लॉस है और मेजर लॉस है। किसी की एडवाइस की वजह से लॉस है, ये भी आप समझ सकते हो। पीछे से कोई किसी अपने ने बैक स्टैबिंग की है, धोखा दिया है, इसकी वजह से लॉस है, ये भी समझ आ रहा है। रिलेशनशिप में अगर हम देखेंगे तो रिलेशनशिप में भी एक कार्ड यही बताता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, इश्यूज इन रिलेशनशिप, देयर इज़ सेपरेशन, डिवोर्स, बैक स्टैबिंग, चीटिंग। probability of negativity in relationships is very high। तो चीटिंग की probability है, backstabbing की probability है, सेपरेशन, डिवोर्स की probability यहाँ पर बहुत हाई है। तो कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा मगर हाँ ठीक है, हीलिंग होगी, बेहतर हो जाएंगी चीज़ें, मगर अभी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। हेल्थ में क्रोनिक इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर ये भी दिखता है कि जो प्रॉब्लम है वो वर्स्ट होगी, फिर जाके कहीं पर कुछ बेहतर हो सकता है। तो इस तरीके से हम इस कार्ड को अपराइट देखते हैं। मान लीजिए अब ये कार्ड रिवर्स आएगा तो इसको कैसे देखेंगे? रिवर्स में ये कार्ड आप ऐसे ही देखोगे कि अब हीलिंग होगी, अब ये व्यक्ति थोड़ी सी हिम्मत जुटाएगा, उठने की कोशिश करेगा, तो जो पेन है उसको रिलीज़ करेगा और जो भी मेडिकल हेल्प है, अपने दोस्तों की हेल्प है, हीलिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। मगर चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं, समय लगेगा चीज़ों को बेहतर होने में। कहते हैं ना, प्रॉब्लम आती है, आते वक्त तो नहीं समझ आता मगर उसको डील करने में बहुत समय लगता है। तो इस तरीके से इसको समझेंगे हम। तो रिलेशनशिप में भी जैसे धोखा मिल गया, सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, इसके बाद चीज़ें सही होने में समय लगेगा मगर हो जाएंगी। लॉन्ग रन में चीज़ें ठीक है, इनिशियली पेन बहुत ज़्यादा है। हीलिंग होगी मतलब व्यक्ति एटलीस्ट एफर्ट्स लगाएगा, उठने की कोशिश करेगा। हेल्थ में भी जो भी क्रोनिक इलनेस है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे फाइट चल रही है और सर्वाइवल है। तो इस तरीके से हम इस कार्ड को देखते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर हम सन की रेमेडीज की तरफ जाएंगे। सूर्य का कार्ड है, सूर्य की जो है रेमेडीज़ यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सूर्य यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम 10 ऑफ सॉर्ड्स को देखेंगे। अगला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। पेज की एनर्जी आप जानते हैं इमैच्योर एनर्जी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हवा का पूरा रुख एक तरफ है, जैसे एक स्टॉर्म की तरह आ रहा है, और जो पेज है उसका जो सॉर्ड है वो उसको विपरीत दिशा में घुमा रहा है। तो ये बहुत जल्दबाजी में है। कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉर्म के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर रहा, एक्शन ओरिएंटेड है। वैसे भी सॉर्ड्स एक्शन ओरिएंटेड, बहुत क्लेवर, बहुत तेज़ होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सोचते हैं। इनको अपने कार्य का होने से मतलब है, इन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत जल्दबाजी इनके अंदर देखी जाएगी। दूसरी चीज़, बहुत तेज़ बोलने वाले। बहुत तेज़ बोलने का मतलब ये नहीं है कि फ्रीक्वेंसी हाई है, इसका मतलब ये है कि अचानक से कुछ भी बोल देना,
ये ना सोचना कि सामने वाले के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, बस बोलने से मतलब होता है। इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। हेल्थ भी यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि ही इज़ अ वेरी आउटस्पोकन पर्सन, बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, बहुत जल्दी निर्णय करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते हैं। तो हेल्थ में भी अगर हम समझ रहे हैं कोई व्यक्ति इस तरीके से रिएक्ट करेगा तो उसका लॉन्ग रन में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हालांकि ये कार्ड ये कहता है कि आप एक्शन लो, परेशान मत हो, और बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेने से थोड़ा सा बचो, है ना। थोड़ा सा धैर्यता होना ज़रूरी है। 1 सेकेंड का पॉज लो, पहले एनालाइज करो, फिर आगे बढ़ो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दबाजी के निर्णय कभी भी अच्छे नहीं होते। एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑलवेज बैड। करियर फाइनेंस यहाँ पर अच्छा है। एक्शन टेकिंग मोड में व्यक्ति रिजल्ट तो लेकर आएगा, चाहे उसके लिए वो कितनों को हार्म पहुंचा रहा है उसको खुद अंदाजा नहीं है। रिलेशनशिप में भी ये कार्ड अच्छा है। कुल मिला के इसको जो चाहिए वो ये निकाल लेता है, जो भी इसकी नीड है ये उसको निकाल लेगा। और रिलेशनशिप में भी ये आउटस्पोकन है, तो सामने वाले की फीलिंग्स की इतनी कदर नहीं करेगा, मगर फिर भी अगर इसे किसी में इंटरेस्ट है तो ये पूरी कोशिश करेगा कि ये उसके साथ जुड़ा रहे और उसके साथ इसके संबंध जो है बने रहे। हेल्थ में एक्शन ओरिएंटेड है, फटाफट एक्शन लेगा, रुकेगा नहीं, वेट नहीं करेगा। ये कार्ड अगर रिवर्स में आएगा तो हम इसे ऐसे देखेंगे कि ये पेज है। अब ये दूसरों का दिल दुखाना, बहुत जल्दबाजी करना, गलत निर्णय करना, और एक होता है आउटस्पोकन होना, एक होता है कि सामने वाले का दिल दुखाना। तो रिजिड हो जाना, ज़िद्दी हो जाना, सामने वाले का दिल दुखाना, बहुत जल्दबाजी करना, चीज़ें जो है बहुत जल्दी ऐसा लगेगा हो रही हैं मगर वो गहराई से काम नहीं कर रही होंगी। कहने का मतलब ये ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, बट डेप्थ में आप देखोगे तो चीज़ें हो नहीं रही हैं। बाद में हमें पता चलता है, जैसे कई बार क्या होता है ऊपर ऊपर से हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें रिजल्ट दे रही हैं, बट आप फ्यूचर में देखोगे तो इतना पीछे से गैप है कि वो फुलफिल ही नहीं हुआ। तो जो लग रहा था कि काम बन रहे हैं वो काम बनेंगे नहीं, क्योंकि हर चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया। तो जल्दबाजी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और दूसरों का दिल दुखाना, इस तरीके से हम इस कार्ड को रिवर्स में देख रहे हैं। तो ये कार्ड जो है पेज का कार्ड है, मून का कार्ड है, तो यहाँ पर इमोशंस भी थोड़ा अप एंड डाउन हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत जल्दीबाजी में है। वो तो और घोड़े पे बैठा है और जल्दी चल रहा है। आप उसके हॉर्स को भी देखोगे तो उसका हॉर्स का आप चेहरा देखोगे तो वो खुद ऐसा लग रहा है डरा हुआ है। तो नाइट जो है वो और जल्दबाजी में है। उसके साथ एक और चीज़ देखी गई, इंटेलिजेंट है, बेटर देन पेज। पेज से थोड़ा मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा है, अपने काम की समझ भी बहुत है। मगर नाइट के साथ भी एक इशू है। नाइट के साथ इशू ये है कि वो अपने आप को राजा समझता है। अब क्या होता है कि जैसे कई बार आप ऐसे लोगों को देखोगे जिनको सिर्फ काम करने से मतलब है। अब उस काम में उसे ये भी नहीं जानना कि मुझे सामने वाले की राय की ज़रूरत है या नहीं है। उसको लगेगा मैं खुद राजा हूँ, मैं आया हूँ, ये डिसीजन मेरा है और मैं इसको करके जाऊँगा। तो ये ऐसी ऊर्जा है जिसको हमेशा जल्दी रहती है और उसको हमेशा रिजल्ट चाहिए। अब ऐसे में रिजल्ट तो मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे लोग बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये किसी का भाव नहीं देखते, समय नहीं देखते। इनके लिए तो सुबह 4 बजे भी काम है तो 4 बजे आपको ऑफिस आना है, 4 बजे है तो 4 बजे भी हमें काम शुरू करना है, चाहे उसमें किसी को कोई भी समस्या आ रही हो। इनका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तो करियर फाइनेंस तो यहाँ पर बहुत अच्छा देखा जाएगा। व्यक्ति जो भी चाहेगा उसको पाना इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मगर ये भी बहुत आउटस्पोकन है। सामने वाले की फीलिंग्स तो बहुत दूर की बात है, सामने वाले की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी इनका कोई कंसर्न नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखेंगे कि अपने आप को राजा समझ रहे हैं। राजा समझने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, ही थिंक्स दैट ही इज द किंग एंड ही डजंट फील लाइक टेकिंग एनी सजेशन फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड ही टेक्स ऑल द डिसीजन अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस। तो हर निर्णय ये खुद कर लेते हैं। राजा से इन्हें कोई भी राय लेने की जरूरत नहीं है, कि खुद को राजा समझते हैं। ऐसे करके हम इसको देख रहे हैं करियर में। तो यहाँ पर भी इनको रुकना चाहिए, इनको एडवाइस लेके चलना चाहिए, नहीं तो ये फंस जाएंगे। रिलेशनशिप में ये किसी के काबू नहीं आने वाले हैं। अगर कोई सोच रहा है इनको पोजेस कर लेगा तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये कि जहाँ पर कोई इसे इन्हें पोजेस करेगा वहीं पे ये गायब हो जाएंगे। तो ही हैज़ अ पर्सनालिटी वेयर ही डजंट रियली वांट टू बी विद ही डजंट रियली वांट टू बी पोजेस्ड। ये नहीं चाहते कि इनको कोई पोजेस करे, इनको पकड़ के बैठ जाए। ये फ्री है, ही इज़ फ्री एंड रिलैक्स्ड। ये बिल्कुल फ्री है, रिलैक्स्ड है और ये आगे बढ़ रहे हैं। घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, बट पोजेस नहीं करेंगे। इनको किसी के साथ जुड़ना नहीं है, परमानेंट रिलेशनशिप की तरफ ये नहीं जा रहे हैं। देन कम्स हिज हेल्थ। ठीक है, जल्दबाजी रहेगी तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, तो अपना ध्यान रखें
और थोड़ा सा धैर्यता इनके लिए ज़रूरी है, तो मेडिटेशन वगैरह के प्रोसेस से इनको जुड़ना चाहिए, दैट इज़ गिव देम ईज़। रिवर्स में देखेंगे तो रिवर्स में ज़िद्दी हो जाना, स्टबर्न हो जाना, अपनी चीज़ों को मनवाना, लोगों के साथ ख़राब व्यवहार करना, रिजिड हो जाना, हर चीज़ अपने अनुसार करने की कोशिश करना और गलत निर्णय लेकर भी लोगों के ऊपर अपने निर्णय थोपना, इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। तो करियर फाइनेंस रिवर्स में इनको किसी की सपोर्ट नहीं मिलने वाली, तो इनको अपने ऊपर काम करना है। देखिए, अकेले चलकर भी काम नहीं चलता है, सबके साथ मिलकर चलेंगे, टीम वर्क में चलेंगे तो इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो सकती है, इनको समझना है। रिलेशनशिप में भी ये बहुत स्टबर्न है, सामने वाले को हर्ट करने में इन्हें मिनट नहीं लगता है, तो रिस्पेक्ट करना चाहिए दूसरे की, ये भी इनको समझना है। और करियर फाइनेंस हमने आपको बता ही दिया। हेल्थ भी रिवर्स में इनकी जिद की वजह से खराब हो सकती है, तो ये भी इनको समझना है। कार्ड जुपिटर का है, यहाँ पे जुपिटर की ब्लेसिंग्स है, बहुत बढ़िया कार्ड है, फ़ायदा भी है इस कार्ड से। गाइडेंस इस कार्ड के साथ ये जुड़ जाती है कि धैर्यता लाइए अपने अंदर और हर किसी का सम्मान करके चलिए और दूसरे की, अपने से बड़ों की आज्ञा और राय लेकर चलिए। अपने आप को सुप्रीम मत समझिए, आपके ऊपर भी बहुत कुछ है जिसके बारे में आपको सोचना है। अब आते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को आप देखोगे तो इनके एक हाथ में आप देखोगे एक ब्रेसलेट है जो दिखाता है ये स्पिरिचुअली अलाइंड है, एक्शन टेकिंग में विश्वास करते हैं। एक हाथ में इनके सॉर्ड है, बटरफ्लाइज बनी हुई हैं इनके थ्रोन पे, जो बताता है कि ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। क्वीन ऑफ सॉर्ड इज एन इंटेलेक्चुअल क्वीन, बहुत स्मार्ट इंटेलेक्चुअल क्वीन है, हर निर्णय दिमाग से करती है। इमोशंस ना इनके निर्णय पर, इनके डिसीजंस पे कोई इमोशंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, ना ही ये हर डिसीजन अपने कार्य को करने के लिए ये बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचती है। शी टेक्स एवरी डिसीजन इंटेलेक्चुअली, शी इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल क्वीन, बहुत इंटेलेक्चुअल क्वीन है। कोई इनके साथ खराब व्यवहार करेगा ना तो ये अपने दिमाग को एक शस्त्र, एक वो वेपन की तरह यूज़ करेंगे और पूरी तरीके से सामने वाले के साथ बदला ले सकती है। इस तरीके से इनको देखते हैं। बहुत एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स शी कैन गेट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये लेकर आती हैं। स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट होने की वजह से लोग इनसे दूर रहते हैं, बिल्कुल क्लियर बात करेंगे। अब देखिए, इंटेलेक्चुअल है, इन्हें बटरिंग नहीं आती, ना ही ये देखकर बात कर रही है कि अरे ग्रोथ रुक जाएगी मेरी। देखिए, मैं आपको चारों के बीच में एक डिफरेंस बता देती हूँ, चारों क्वींस के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पैसे पे ध्यान देती हैं, ग्रोथ पे ध्यान देती हैं, तो इनका क्या है ना, आपने कुछ चीज़ गलती भी करी तो इन्हें पता है कि आगे जाके इस बंदे से मुझे फ़ायदा हो सकता है, तो ये मेंटेन कर लेंगे उसके साथ अपने रिलेशन। डिप्लोमेटिक भी होंगी थोड़ी बहुत। क्वीन ऑफ कप्स होंगी तो इमोशनल है, वो तो सामने वाले के कष्ट को इतना महसूस कर लेंगे, वो कहेंगे छोड़ो, मुझे 2 पैसे कम भी बचेंगे तो कोई समस्या नहीं है, सामने वाले को मेरी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ उनकी वो ग्रोथ देख रही हैं। ग्रोथ के लिए वो क्या कहती हैं कि ठीक है, अगर इनिशियली इस बंदे से मुझे प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है, अगर ये बंदा अच्छा है, स्मार्ट है, तो ये लॉन्ग रन में मुझे हमेशा प्रॉफिट देगा, उसे जोड़ के रखेंगे। अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या है, वो इंटेलेक्चुअल क्वीन है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप आज उनको दिक्कत दे रहे हैं, भविष्य में आप हो सकता है उनके काम आ जाए। अगर उनको लगेगा कि यहाँ पर मुझे ये बात इससे कह देनी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपनी बात कहने से बिल्कुल नहीं डरना, अपनी बात तुरंत कहना। आप उन्हें पसंद करें बढ़िया, नहीं करें तो उनके लिए और बढ़िया। तो ये लोगों को जोड़ने का कार्य नहीं करती, सही को सही, गलत को गलत कहने का कार्य करती हैं। बहुत स्मार्ट क्वीन है, इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है और एक्शन ओरिएंटेड है। ये एक्शन पे काम करती हैं, डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट लेती हैं अपनी लाइफ के और बहुत स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करती हैं। फैमिली के साथ अच्छी है, बट स्ट्रिक्ट मदर है, शी इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर। करियर फाइनेंस इनका एक्सीलेंट होगा, ये कोई रिस्क नहीं लेने वाली है और रिस्क वहीं लेंगी जहाँ इन्हें पता है ये जीत जाएंगी, इंटेलेक्चुअल है। चैलेंजेस इनको अच्छे लगेंगे। रिलेशनशिप में इनको अपना पार्टनर भी ऐसे ही चाहिए, इनको कप वाला पार्टनर मिल गया तो परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये बात बहुत रैशनल लेवल पर करेंगी, इंटेलेक्चुअली बात करेंगी, ये इमोशनल लेवल पर बात नहीं करेंगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, अपना बहुत ध्यान रखना, मगर अपनी इमोशंस को ये सप्रेस करेंगी, ये एक प्रॉब्लम इनके साथ जुड़ी है। कह नहीं पाएंगी, किसी को बता नहीं पाएंगी कि इनके इमोशंस एग्जैक्टली इनको क्या कहते हैं, तो क्योंकि स्ट्रिक्ट दिख रही है ना बाहर से, तो ये वही बना के रखेंगे, मगर शी इज़ लाइक अ कोकोनट, स्ट्रिक्ट फ्रॉम आउटसाइड और अंदर से बड़ी नरम है, मगर लोग इन्हें समझ नहीं पाएंगे। रिवर्स में हम इस कार्ड को देखेंगे तो ये ज़िद्दी है, स्टबर्न है और ये लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं, लोग इनसे बचते हैं और ये अपना काम निकालने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकती हैं। तो इस तरीके से रिवर्स में हम देखते हैं। तो आई होप आपको ये कार्ड समझ आए। राहु का कार्ड है ये, तो जोड़ देता है, जुड़ गई है ये अपने काम से, अपने आप से और बहुत मेहनती भी हैं, ऐसे करके हम इसको देख रहे हैं। लास्ट कार्ड ऑफ द डेक दैट इज किंग ऑफ सॉर्ड्स, इसको भी समझते हैं। सबसे ज़्यादा फिट किंग है ये, सबसे ज़्यादा फिट है ये,
पूरी तरीके से अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, अपने प्रिंसिपल्स पे चलना, डिसिप्लिन में चलना, ये इनकी आदत है। सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है, एक्शन ओरिएंटेड है, हर कार्य को ऐसे करेंगे कि वो कार्य बिल्कुल सही हो। यहाँ पर ड्रैगन दिख रहा है जो गुड लक को दिखाता है, और यहाँ इनका थ्रोन भी आप देखोगे तो बहुत सिंपल है। ये भी हॉट माइंड किंग है, गुस्से में रहते हैं, और इनका जो है गुस्सा तेज़ होगा। चैलेंजेस इन्हें बहुत पसंद है, चैलेंजेस इन्हें ग्रो करने में मदद करते हैं, डरते नहीं है ये किसी से भी। और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत बहुत अच्छी है। निर्णय यहाँ पर भी यही है कि ये भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं है, बहुत क्लेवर है, इंटेलेक्चुअल है, स्मार्ट है, हर निर्णय सोच समझ के लेते हैं, इमोशंस के बेस पे निर्णय नहीं लेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होंगे, फोकस्ड होंगे, और सामने वाले के साथ इनका व्यवहार उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से सामने वाला डिजर्व करेगा। तो आई होप इसको आप समझ रहे हैं। करियर फाइनेंस इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट, ही लव चैलेंजेस एंड ही ग्रो एवरी डे। तो ये इनका तो पैशन ही यही है कि ये ग्रो करें। करियर फाइनेंस अच्छा है इनका। रिलेशनशिप में इनको भी एक इंटेलेक्चुअल पार्टनर चाहिए, बहुत इमोशनल पार्टनर के साथ इनकी बनेगी नहीं, बहुत ज़्यादा समय देंगे नहीं, प्रायोरिटी इनका काम रहेगा। हेल्थ में ये अपना बहुत ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने बोला सेल्फ अपने ऊपर कार्य करना इनकी ये प्रायोरिटी रहेगी, अपनी हेल्थ पे फोकस करना, अपनी तबीयत को ठीक रखना, अपने सेल्फ डिसिप्लिन रहना और वर्कआउट वगैरह करना, ये इनका पैशन रहेगा। रिवर्स में हम इस कार्ड को देखते हैं तो ये किंग भी बहुत ज़िद्दी है और बहुत लोगों का दिल दुखाते हैं, मुंह से कुछ भी बोलते हैं। इन लोगों के साथ चारों के साथ एक प्रॉब्लम है, आउटस्पोकन बहुत है। आउटस्पोकन होना एक बात है और गलत तरीके से बोलना एक बात है। तो दे आर पीपल हु विल से रॉन्ग, हु कैन से रॉन्ग, हु कैन बिहेव बैडली। एंड रिवर्स में ज़िद्दी होना, ख़राब तरीके से व्यवहार करना, ये इनके स्वभाव में आएगा। तो आई होप आपको ये सभी कार्ड समझ आए हो। प्लीज़ लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स कैसी रही आपकी ये टैरो की जो जर्नी, ये भी आप मुझे बताइएगा। इसके बाद एक वीडियो आपके साथ और शेयर करूँगी, उसमें कुछ टिप्स हैं आपके लिए, तो बताइएगा कहाँ तक आपको कार्ड समझ आए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।